जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अमोदा गांव में देशी शराब पीने से 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 304, 328 के तहत जुर्म दर्ज किया है। इस मामले में एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी अनिल सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी वारदात का खुलासा किया है। बड़ी बात यह है कि 2021 में सरागांव थाना क्षेत्र के एक मर्डर के मामले में जेल जा चुका है। रोगदा गांव निवासी विजय सूर्यवंशी अमोदा गांव के अपने मुंहबोले साला रोहित कमलाकर को पुराने विवाद की वजह से रास्ते से हटाने के लिए शराब में जहरीला पदार्थ मिलाया था, जिसे रोहित की बजाय किरण प्रधान और ललिता सूर्यवंशी ने पी ली थी। दरअसल 31 अगस्त को रात में अमोदा गांव में किरण प्रधान और ललिता सूर्यवंशी ने देशी शराब पी थी। शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। 1 सितंबर को सुबह दोनों शव का पोस्टमार्टम हुआ और कोरबा से एफएसएल नवागढ़ पुलिस की टीम अमोदा गांव पहुंची। यहां टीम ने देशी शराब की बोतल, गिलास को जब्त किया। दूसरी ओर पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण शराब में कुछ जहरीले पदार्थ डालने की जानकारी डॉक्टर ने दी। साथ ही मौत की स्पष्ट वजह के लिए बिसरा को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की जानकारी दी है। इधर नवागढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतकों के परिजन के बयान और पुलिस की जांच में रोगदा गांव के एक शख्स विजय सूर्यवंशी का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रोगदा गांव के शख्स विजय सूर्यवंशी का ससुराल अमोदा गांव है, जहां के रोहित कमलाकर से उसका विवाद हुआ था और वह उसे मारना चाहता था। आरोपी विजय सूर्यवंशी ने रोहित कमलाकर को पहले भी जान से मारने दी थी। रोगदा गांव के विजय सूर्यवंशी ने साजिश रची और शराब को अमोदा गांव के रोहित के घर उसकी बच्ची को दिया था। विजय सूर्यवंशी रोहित को मारना चाहता था, लेकिन उस शराब को बाराद्वार क्षेत्र के हनुमंता गांव से राखी में ससुराल अमोदा पहुंचे किरण प्रधान, महिला ललिता सूर्यवंशी ने पी ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस की जांच में रोगदा गांव के विजय सूर्यवंशी का नाम सामने आने के बाद उसे चंद्रपुर से पकड़ा गया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी विजय सूर्यवंशी ने बताया कि महुआ गांव के रोहित कमलाकर से विवाद हुआ था। राखी के दिन 30 अगस्त को भी विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने रोहित को मारने के लिए प्लान बनाया। वारदात के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा रहा और छग में सियासत में तेज हो गई है। घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। दरअसल नवागढ़ क्षेत्र के रोगदा गांव में 3 माह पहले 15 मई को शराब पीने से सेना के जवान समेत 3 लोगोग की मौत हुई थी। नवागढ़ क्षेत्र में अब यह दूसरी घटना अमोदा गांव में हुई है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए थे। दिनांक 30/8/2023 को ग्राम रोगदा निवासी विजय सूर्यवंशी अपने मुंह बोले साला ग्राम अमोदा के रोहित कमलाकर के घर में जाकर एक पौवा देसी शराब को रख रहा था चुपके से, जिसको रोहित कमलाकर की बेटी देख ली और उससे पूछी कि क्या रख रहे हो। तब उसने बताया कि शराब रख रहा हूँ और अपने तुम्हारे पिताजी रोहित कमलाकर आएंगे तो उसको दे देना। शाम रात को जब रोहित कमलाकर आया तो उसकी बेटी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा पीने वाला है और ज़्यादा पिएगा तो वाद विवाद होगा, ऐसा सोचकर उसको नहीं दी। और दूसरे दिन भी अपने पिताजी को ज़्यादा पीने से रोकने के लिए उस शराब के विषय में कुछ भी नहीं बताई। रोहित कमलाकर के बेटी के द्वारा गांव में यह बात कही गई थी दूसरे को देने की बात, जिसको मृतका ललिता सूर्यवंशी के भतीजे देवेंद्र सूर्यवंशी ने सुना था। दिनांक 31/8/2023 को शाम करीबन 7-8 बजे मृतका ललिता सूर्यवंशी एवं मृतक किरण सूर्यवंशी का उक्त ग्राम अमोदा में ससुराल है, जहां वह अपने साला शिव संतन सूर्यवंशी के घर अपनी पत्नी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने गया हुआ था। शाम को 7-8 बजे मृतका ललिता सूर्यवंशी और मृतक किरण सूर्यवंशी अपने साला के घर में बैठे थे। उसी दौरान मृतका लीला सूर्यवंशी अपने भतीजे देवेंद्र को 100 रुपया देकर शराब लाने की बात बोली। चूँकि देवेंद्र सूर्यवंशी को मालूम था कि रोहित कमलाकर के घर में शराब है, तो वह वहाँ से जाके ले आया और उनको दे दिया। उसका सेवन मृतक और मृतका किए। उसके बाद तत्काल बाद से ही उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और वो बेहोश होकर गिर गए, जिसको उनके परिजन और ग्रामवासियों के द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में मर्ग कायम कर
जांच में लिया गया। जांच के दौरान परिजनों के और गवाहों के कथन लिए गए। एफएसएल टीम की भी मदद ली गई। एफएसएल टीम के अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और विधिवत शव का पंचनामा कार्रवाई किया गया और शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम के द्वारा कराया गया। 60 PM रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें दोनों मृतक मृतिका की मृत्यु का कारण अल्कोहल जैसे पदार्थ के साथ संदिग्ध जहरीली पदार्थ का सेवन करना लेख किया गया है। मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी विजय सूर्यवंशी के द्वारा यह जानते हुए भी कि उक्त जहर युक्त शराब के सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यह जानते हुए भी रोहित कमलाकर की हत्या करने की नियत से उसके घर में रखा गया था, जिसके पीने से मृतक और मृतिका की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के आधार पर आरोपी विजय सूर्यवंशी के विरुद्ध धारा 304 और 328 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर से उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। अब जो अभी तक विवेचना में तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर करीबन 3 माह पूर्व रोहित और आरोपी अंबिकापुर की तरफ कहीं काम करने जाने वाले थे, लेकिन रोहित कमलाकर के घर में उसकी बेटी के स्वास्थ्य और उसकी डिलीवरी का समय होने के कारण वह नहीं जा सका, जिस पर से उनके बीच वाद विवाद हुआ था और आरोपी ने वाद किया था और उस दौरान इसको जान से मारने की धमकी दिया था। और बाद में भी ऐसा तथ्य आए हैं कि एक बार और भी उसको जान से मारने की धमकी दिया हुआ था। एक अन्य हत्या के मामले में जो थाना सारा गाँव का है, उसमें भी हत्या का आरोपी रह चुके हैं। अभी कुछ संदिग्ध पदार्थ जब्त किए गए हैं और जिसको FSL भेजा जाएगा रासायनिक परीक्षण के लिए। उसके बाद इसके जांच के बाद बताया जा सकता है। जब्त शुदा विसरा और साथ ही घटना स्थल में मिले सामग्री, जो पात्र हैं और खाद्य वस्तुएं हैं और जो खाली शीशी मिली है, उसको भी FSL भेजकर जांच कराई जाएगी।